हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और जैन धर्म की शुरुआत आज होगी। जैन धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू देखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। लेकिन संस्थापक तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर उनके ऋषभ देव थे, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही सब लोग ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। जन्म महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थल इनका कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पिता जो सिद्धार्थ थे घातक कुल के क्षत्रिय। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी जो है वो यशोदा थी। पुत्री प्रियदर्शना थी अड़ोजा। दामाद उनका जामिली या जामिली था, जो उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है। उनका दामाद जो था वो उनका प्रथम शिष्य था। शिष्य मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। गृह त्याग उन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। ज्ञान प्राप्ति स्थल जिम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश राजगीर एवं अंतिम उपदेश पावापुरी। उपदेश की भाषा प्राकृत थी। निर्वाण या कैवल्य मोक्ष ने पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। जैन शब्द संस्कृत के जीन अर्थात विजेता शब्द से बना है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या है? अहिंसा। ठीक है। अहिंसा, गांधी जी की जो अहिंसा का नियम था वो यहीं से आया था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 थी और जो अंतिम 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ज्ञान प्राप्ति समोद शिखर और पारसनाथ। ठीक है। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। चतुरायण सिद्धांत क्या था? सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। ठीक है। सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। और इसी में पांचवा सिद्धांत कौन दिया था? महावीर स्वामी दिए थे, ब्रह्मचर्य का। महावीर स्वामी पांचवा सिद्धांत दिए थे, ब्रह्मचर्य का। 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है। जैन धर्म के पंचायन धर्म का अहिंसा, हिंसा नहीं करना। ठीक है। पंचायन धर्म क्या? वही जो ये जो है चतुरायण सिद्धांत, उसी में एक महावीर स्वामी ने लगा दिया था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, वो पंचायन सिद्धांत हो गया था। अहिंसा नहीं करना, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। सत्य यानी सदा सत्य बोलना। अस्तेय चोरी न करना। अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन। देखो, चोरी न करना मतलब ये नहीं कि केवल फिजिकली रूप से जाके चोरी न करना। चोरी न करना मतलब ये कि अगर आपके मन में चोरी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में चोरी का ख्याल आ गया लेकिन आप चोरी नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपको मौका नहीं मिला। चोरी का ख्याल आना भी पाप है जैन धर्म। जैन धर्म की 5 श्रेणियां। तीर्थंकर वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की। जो मोक्ष जिनको मिल गया है वो तीर्थंकर कहलाएंगे। अरहत जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। अरहत क्या है? जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक। साधु सारे जैन भिक्षु। साधु किसे कहते हैं? सारे जैन भिक्षुक कहते हैं। उपाध्याय जैन धर्म शिक्षक कहते हैं। ऋग्वेद में भी हम लोग पढ़े थे, जो आचार्यों को पढ़ाता था अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे उपाध्याय कहते थे। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। और अरहत वह जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन का दर्शन क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, संघ और धर्म। ठीक है। ये बुद्ध धर्म का त्रिरत्न था। जैन धर्म का क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। मतलब जो ज्ञान होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जो हम लोग देख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और हमारा चरित्र सबसे ज्यादा जरूरी, हमारा चरित्र, हमारा आचरण सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हमारे कर्म फल के द्वारा ही हमारी पुनर्जन्म होगा, लेकिन ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे। मोक्ष की बाधा
आत्मा को वो मानते थे, इसीलिए वो आत्मा को भी विश्वास नहीं करते थे। आत्मा पर भी बोलते थे कि अगर आत्मा रहेगी तो हमें मोक्ष मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया है उन्होंने, ईश्वर की स्वीकारोक्ति नहीं है। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती थी। युद्ध में तो लोग मारे ही जाएंगे, कृषि में जैसे हम लोग हल चलाते हैं तो बहुत सारे केचुए वेचुए मर जाते हैं, बहुत कुछ मर जाता है कृषि भूमि के अंदर। और उसके बाद बैल खींच, उस टाइम पे बैल से ही खींचा जाता था, तो बैल के साथ भी हम लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार का, इस तरह कठोर जैन धर्म में था। ठीक है, जैन धर्म में बहुत कठोर था। वो लोग आज बाद में आप लोग आगे देखेंगे कि जो लोग दिगंबर होते हैं वो लोग कपड़ा वपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते हैं, नाक के बाल वाल पूरे हटा देते हैं, आईब्रो पूरे हटा देते हैं, पूरा सर भी एकदम साफ करवा देते हैं, शरीर पे भी एक भी बाल नहीं रखते हैं कि उसमें कोई भी जीव उस बाल में फंस के मरे ना, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं वो लोग। ठीक है, जीव हिंसा इस हद तक उन लोगों की है कि कोई भी जीव जो है और यही जैन धर्म का पतन का कारण बना, क्योंकि इतना कठोर कोई कर नहीं पा रहा था, इतना कठोर कोई कर नहीं पा रहा था, और यही धीरे धीरे जैन धर्म के पतन का कारण बना। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र, नदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार हैं। ठीक है, कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया है, भद्रबाहु। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया और 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वैदिक काल के बाद कुछ जनपद अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगे थे और वही जनपद बड़े बड़े होकर महाजनपद बने, जैसे मगध, कौशल, अवंती, वज्जी, ये सब जो है, ये सब क्या थे? महाजनपद। आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख। आचारांग सूत्र में क्या था? इसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख था। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रमुख जैन संगतियां दी हुई, जैसे आपको पता है ना कि बुद्ध की भी संगतियां हुई थी, 4 संगतियां हुई थी बुद्ध की, उस तरह से जैन की भी संगतियां हुई हैं। प्रथम कौन संगति हुई है? पाटलिपुत्र बिहार में हुई है, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, वर्ष 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। परिणाम, जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित, दिगंबर एवं श्वेतांबर, 12 अंगों की रचना। यहीं पे दिगंबर श्वेतांबर में मतभेद हो गया था और 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए लोग। द्वितीय वल्लभी गुजरात देवार्थी, क्षमा श्रवणम श्वेतांबर आचार्य, 512 ईस्वी। बिखरे ग्रंथ का संकलन, तब 12 उपागों की रचना। ठीक है, बिखरे ग्रंथ का संकलन किया गया और 12 उपागों की रचना की गई। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था? इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ठीक है, श्वेतांबर स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, दिगंबर भद्रबाहु ने। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता है। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह क्या है? कुछ जैसे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्म प्रभु का कमल, पार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नेमिनाथ का नील कमल, अरष्टि नेमि शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। जैन वास्तुकला, कुछ राकट गुफाएं हैं, हाथी गुफा गुफाएं खारवेल उड़ीसा में है। ठीक है, उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं उड़ीसा में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। विमल शाह के सामंत वस्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित गोमेतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। पट्टकल जैन मंदिर राष्ट्रकूट शासक द्वारा निर्मित। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभ नाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव या ऋषभनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव या ऋषभनाथ। हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवर्ज या चंपा। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है वो वाराणसी से संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर है। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। अब प्रतीक चिन्ह मिलवाना है और मिलवाना है जो तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह अभी हम लोग पढ़े सर्प है, C3 हो जाएगा। ठीक है। आदिनाथ का वृषभ है। ठीक है, तो देखते हैं A1 और C3 कौन सा है। केवल ऑप्शन A है। तो मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? जल कलश। और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। तो ऐसे इस ट्रिक से आप लोग, जरूरी नहीं, देखिए अगर कोई सवाल आ रहा है जरूरी नहीं आपको सारा मैच द कॉलम आता ही हो। मैच द कॉलम इसीलिए रहता ही है कि एक दो अगर आ रहा है उससे आप लोग मैच कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें फिर से मिलवाना है। तो पार्श्वनाथ का अभी हम लोगों ने पढ़ा सर्प। ठीक है, आदिनाथ का भी हम लोगों ने पढ़ा वृषभ। ठीक है, महावीर का क्या है? सिंह होता है, महावीर का सिंह है। तो अब देख लेते हैं, ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, सही है। डी आ जाएंगे 4, शांतिनाथ का हिरण है। डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसमें क्या है? इसमें मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर है और ये निर्वाण स्थल है। निर्वाण स्थल मतलब जहां उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ऋषभनाथ का अष्टापद में हुई थी, बिल्कुल सही है। वासुपूज्य का समेत शिखर में नहीं हुई थी, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी ही रहेगा। और नेमिनाथ उज्जैन में बिल्कुल हुई थी। और महावीर की पावापुरी में निर्वाण स्थल, महावीर की पावापुरी में निर्वाण स्थल था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। वासुपुत्रनाथ के जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्वाण चंपापुर में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सा जो है किससे संबंधित है। ठीक है, कौन सा किससे संबंधित है। तो जो है कि अयोध्या ऋषभनाथ हो जाएगा, अयोध्या ऋषभनाथ हो जाएगा। ठीक है, और कांकदी जो है, कांकदी वो सुविधिनाथ हो जाएगा, कांकदी सुविधिनाथ हो जाएगा। श्रावस्ती संभवनाथ हो जाएगा। और पभोसा जो है वो पद्म प्रभु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। ओके, श्रावस्ती, संभवनाथ, कांगदी, सुविधिनाथ, पुष्पदंत, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा, पद्म प्रभु। निम्नलिखित तीर्थंकों पर विचार कीजिए तो उनको सही कालानुक्रम में लगाइए। ठीक है, सही कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले अभिनंदन, सबसे पहले अभिनंदन आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे पद्म प्रभु, फिर आएंगे विमलनाथ और फिर आएंगे ये पुंसव्रतनाथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर को, जबकि जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया। तो ऋषभनाथ पहले थे, फिर अजीतनाथ, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदन, फिर सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, फिर सुपार्श्वनाथ, फिर चंद प्रभु, फिर पुष्पदंत, फिर आते हैं शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुत्र, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिश्रुभत, नमीनाथ और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये लोग आते हैं। तो इनको कुछ आप निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताइए, पहला ही क्वेश्चन था ये। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी और पिता सिद्धार्थ घातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है, कुंडलपुर जन्म किसका स्थान है? कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है।
कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालनकोट या उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनका मोक्ष स्थान यानी निर्वाण स्थान कहाँ है? अभी हम लोगों ने ऑप्शन में मिलाया मैच द फॉलोइंग में, उनका जो है निर्वाण स्थान है पावापुरी, मोक्ष स्थान है पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के जिले में स्थित, बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया। ठीक है, इसको बोलते हैं शरीर त्याग में इन लोगों को निर्वाण बोल रहे हैं या मोक्ष बोल रहे हैं जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में क्या बोल रहे थे? बौद्ध धर्म में महानिर्वाण बोल रहे थे और ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण बोल रहे थे। लेकिन यहाँ ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैवल्य। ये सब कुछ अंतर है, आप लोग को अंतर देखना चाहिए कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या अंतर है। बौद्ध धर्म पढ़ाया जा चुका है, जैन धर्म शुरू हुआ है। पूरा बौद्ध धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, पूरी हिस्ट्री सीरीज देखिए। हमारी हिस्ट्री सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और हम लोगों ने एक एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन तक कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए, आप लोग का एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? मृत्यु यानी मोक्ष, मोक्ष यानी निर्वाण, किस नगर में हुई थी महावीर स्वामी की? पावापुरी में। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? उन्हें 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ये सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। किया था विवाह ना, विवाह तो किया था उन्होंने। ठीक है, उनकी एक पुत्री भी थी और पुत्री का जो पति था, दामाद जो उनका था, वो उनका प्रथम शिष्य था। लेकिन दिगंबर मानते हैं वो अविवाहित थे, लेकिन उन्होंने विवाह किया था। ठीक है, उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी यशोदा। देखिए, यशोदा से इनका विवाह हुआ था। उन्हें जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में शरीर त्याग कर दिया। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और किसे कहते हैं तीर्थंकर? जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ था, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणिसूत्रव्रत? तो अंतिम जैन तीर्थंकरों में कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी या संभव? कौन जैन तीर्थंकर, इसमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो जैनों का तीर्थ स्थल क्या है? प्रभास गिरी है। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ऐसे लिख दिया गया है, ACBD ऐसे करके लिख दिया गया है, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन्म, कैवल्य, रत्न या निर्वाण? तो कैवल्य जो है वो पूर्ण ज्ञान के लिए, कैवल्य क्या है? पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्ब्रिका ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलतः वे कैवलिन कहलाए थे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान
ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, गंगा या ऋजुपालिका? तो किस नदी के तट पर उन्हें प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, गंगा या ऋजुपालिका? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? सम्यक धारण नहीं, आचरण, आचरण। तो ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई? तो जैन धर्म की, जैन धर्म में तीरत्न ये बताया गया है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ है, ये तीरत्न है, ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, सम्यक आचरण या दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों में जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। हमने 20 क्वेश्चन किए, जैन धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम और बाकी सारे जैन धर्म के क्वेश्चन कर लेंगे। हिस्ट्री की सीरीज को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है। पूरा आप देखेंगे, आपको ही फायदा होगा उससे। और जो भी, अगर आपको कोई भी वीडियो अपना चाहते हैं आप कि किस टॉपिक पर वीडियो बने, तो उस पर कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।